को मिली 100 वर्ष तक की कारावास की सजा, बांधा गया रस्सियों और जंजीरों से। যে একটা মানুষ যদি মানুষকে মারে তার তো সাজা হয়, কিন্তু একটা গাছ যদি গাছকে মারে তার কি সাজা হতে পারে? সেই হিসেবে আমরা চিন্তা করে দেখলাম যে এই গাছটার একটাই সাজা হতে পারে, এটা 100 বছরের জন্য একে বন্দী করা হবে। At Siliguri Model High School, dreams have no boundaries. We nurture creative minds, encouraging experiments. With experienced and trained faculty and best infrastructure, building your child smarter for the future. Ensuring they learn with twinkling eyes. Admission open for 2024-25. नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं द न्यूज बॉक्स। जलपाईगुड़ी शहर से एक अविश्वसनीय घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने अभी तक इंसानों को सजा देते हुए सुना होगा या फिर कारावास की सजा मिलती हुई कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी पेड़ को सजा होने की बात सुनी है? जी हाँ, आज कुछ ऐसे ही घटना सामने आई है जहां पर एक पेड़ को सजा मिली है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि यह बिल्कुल सही है। भले ही आपको विश्वास ना हो, लेकिन एक पेड़ को 100 साल की कारावास की सजा दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकायदा इस पेड़ को जंजीरों और रस्सियों से बांध कर भी रखा गया है। यह घटना जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा की है। जो भी इस अविश्वसनीय घटना को सुन रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भला पेड़ को सजा दी क्यों गई? तो आपको बता दें कि इस पेड़ को सजा इसीलिए मिली है क्योंकि यह पेड़ जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, आसपास के छोटे पेड़ों को नष्ट कर रहा था, और इसी वजह से शेख जियाउर रहमान नामक एक शख्स ने इस पेड़ को 100 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जियाउर रहमान नामक शख्स नागराकाटा इलाके में एक निजी पार्क के अंदर बगीचा बना रहा था। बता दें कि यह जंगली पेड़ अपने आप ही उगता है, लेकिन उसके उगने से आसपास के छोटे पेड़ नष्ट हो जाते हैं, या यूं कह सकते हैं आप कि पेड़ मर जाते हैं। यह अन्य पेड़ों को विकसित नहीं होने देता था। जियाउर रहमान नामक शख्स का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे दंड दिया जाता है, तो पेड़ जब दूसरे पेड़ की हत्या कर रहा है तो उसे दंड क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यह विचार जैसे ही उसके दिमाग में आता है, वह औपचारिक रूप से उसे गिरफ्तार कर लेता है। शेख जियाउर रहमान ने कहा है कि इस पेड़ को गिरफ्तार कर मैंने अगले 100 वर्षों के लिए इसे गिरफ्तार कर इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि उनकी अगली पीढ़ी भी इस पेड़ की देखभाल करेगी। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए उन्होंने यह पहल की है। हालांकि पर्यावरणविदों ने इस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनके अनुसार पेड़ों को बेड़ियों से बांध कर नहीं रखा जा सकता। हालांकि पेड़ को इस तरह से गिरफ्तार होते किसी ने नहीं देखा, और जो भी इसके बारे में सुन रहा है वह हैरान हो रहा है। सुनने में आता है कि पराधीन भारत में एक अंग्रेज सज्जन ने बरगद के एक पेड़ को बिल्कुल इसी तरह से गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि बरगद का जो पेड़ था वह धीरे धीरे उनके घर की ओर आ रहा था। और वर्तमान में इस अनोखे और अद्भुत सजा को देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। অ্যাকচুয়ালি এখানে একটি গাছকে অ্যারেস্ট করা হলো, কারণ এই গাছটি আমাদের যে কেনা গাছটা ছিল এখানে বসানো ছিল, সেই গাছটাকে হত্যা করে অপ্রত্যাশিতভাবে এই জায়গায় অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা মানুষ যদি মানুষকে মারে তার তো সাজা হয়, কিন্তু একটা গাছ যদি গাছকে মারে তার কি সাজা হতে পারে? সেই হিসেবে আমরা চিন্তা করে দেখলাম যে এই গাছটার একটাই সাজা হতে পারে, এটা 100 বছরের জন্য একে বন্দী করা হবে, যাতে একে 100 বছর বাঁচতে হবে। কারা অ্যারেস্ট করলো? এটা ডুয়ার্স এফসি পুলিশ স্টেশন দ্বারা অ্যারেস্ট করা হলো। তাদের কি অথরিটি আছে এই গাছকে অ্যারেস্ট করা? এখন অথরিটি আছে কিনা জানি না, যেহেতু এটা মানে প্রাইভেট প্রপার্টি, সেই হিসেবে আমরা প্রাইভেট ভাবে একটা পুলিশ রেডি করে এবং থানা রেডি করে যেটাকে অ্যারেস্ট করা হবে। একটা হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স হিসাবে করতে চাচ্ছেন নাকি এটাকে? হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স বলে এর আগে প্রায় আনুমানিক 100 বছর আগে এক ইংরেজ অফিসার একটা গাছকে অ্যারেস্ট করেছিল, এবং সেখানে বলা হয়েছিল যে এই গাছটা নাকি তার বাংলোর দিকে এগিয়ে আসছে। অ্যাকচুয়াল বলা হয়েছিল যে ইন্ডিয়ানরা যদি ওই ইংরেজ অফিসারের দিকে এগোয় বা বাংলোর দিকে এগোয় তাদেরকে এইভাবে বাঁধা হবে। পরবর্তী দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেটা পাকিস্তানে পড়ে যায়, এবং সেটা পাকিস্তানে এখনো পর্যন্ত বন্দী রয়েছে গাছটা।
তাহলে এই গাছটার পরবর্তী পরিচর্যা বা দেখভাল কিরকম হবে? যতদিন আমাদের হাতে ম্যানেজমেন্ট রয়েছে বা আমরা রয়েছি ততদিন আমরা এটাকে দেখভাল বা পরিচর্যা করব এবং রাখবো, এবং পরবর্তী জেনারেশন যারা আসবেন, যারা দেখাশোনা করবেন, তারাই ওই 100 বছর যে নির্ধারিত করা হয়েছে সেই টাইমে এটাকে মুক্তি করবে। হঠাৎ করে এই কনসেপ্টটা আপনার কি করে আসলো? এই কনসেপ্টটা হচ্ছে একটা যদি গাছকে হত্যা করে তাহলে তার সাজা কি হবে, এটা একটা কনসেপ্ট। সেকেন্ড, গাছ আমাদের পৃথিবীতে খুবই প্রয়োজন, এবং গাছকে যাতে না কাটে, ঠিক আছে, কেউ যদি গাছকে কাটে তার সাজা কি হতে পারে, ঠিক আছে, সেই হিসেবেই কিন্তু এই কনসেপ্টটা নিয়ে আসা। আপনার নাম এবং পরিচয়? আমার নাম শেখ জিয়াউর রহমান, আমি ডুয়ার্স সান সিটি কর্ণধার।